हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मान्याक। आज है 16 मार्च और 16 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मीन्स होता है अनाथ। अबेंडेंट को बोला जाता है फॉरलॉर्न। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये क्या अनाथ दिख रही है, उदास दिख रही है। तो फॉरलॉर्न का क्या क्या मतलब हो गया? फॉरलॉर्न का मतलब हो गया उदास हो गया, सुनसान हो गया, अबेंडेंट हो गया, अनाथ हो गया। तो इससे बोला जाता है फॉरलॉर्न। जो अकेला ये लॉर्न है, इसका मतलब होता है सुनसान या उजड़े हुए को बोला जाता है लॉर्न। तो ये पूरा बन गया फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न में क्या हो गया? अनाथ हो गया। एक और होता है लव लॉर्न। लव लॉर्न होता है जो प्यार से वंचित होता है, जिसे प्यार ना मिला हो, उसे बोला जाता है लव लॉर्न, प्यार से वंचित। ठीक है, तो ये मैंने शायद कल या परसों आया था बी रेफ्ट के, उसमें बी रेफ्ट के सिनोनिम। बी रेफ्ट में होता है वंचित या उदास को बोला जाता है बी रेफ्ट। तो स्टैंडर्ड, डेस्पोंडेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, द हाउस लुक्ड ओल्ड एंड फॉरलॉर्न। जो हाउस है वो कैसा दिख रहा है? वो कैसा दिखा? ओल्ड और फॉरलॉर्न दिखा, मतलब उजड़ा हुआ दिखा। ठीक है, तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? मिजरेबल हो जाएगा। मिजरेबल मतलब दयनीय, हेल्पलेस, पैथेटिक। और क्या हो जाएगा? पीटीफुल हो जाएगा, दयनीय। और क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, फॉरगटन हो जाएगा, अनहैप्पी, क्योंकि ये उदास है तो इसका ये सिनोनिम भी हो जाएगा अनहैप्पी। लोनली हो जाएगा, होमलेस, फॉरसेकन मतलब छोड़ा हुआ, फ्रेंडलेस। तो ये पिटिएबल हो गया, दयनीय को बोला जाता है पिटिएबल। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है पीस मील। पीस मील मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा या ग्रेजुअल को बोला जाता है पीस मील। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? पेड़ को कैसे काट रहा है? पीस मील करके काट रहा है, ताकि नीचे डैमेज कम हो। तो इसे बोला जाता है पीस मील। इंटरमिटेंट, एरेटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जब कोई चीज़ बिट बाय बिट या स्लोली, ग्रेजुअली या पार्शियली करके काटा जाता है या किया जाता है, उसे बोला जाता है पीस मील। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इट वॉज बिल्ट पीस मील ओवर सम 130 ईयर्स। इसे लगभग 130 वर्षों में टुकड़ों में बनाया गया या थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इंटरमिटेंटली हो जाएगा, एट इंटरवल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लिटिल बाय लिटिल, और फिटफुली, FITFULLY, फिटफुली, ये भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके। और क्या हो जाएगा? बाय फिट्स एंड स्टार्स, ये भी क्या होता है? एक ईडियम है, बाय फिट्स एंड स्टार्स, ये भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके, अच्छी ईडियम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है असेंडर। असेंडर मीन्स होता है अलग अलग, सेपरेटेड को बोला जाता है असेंडर। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो टेबल है ये बिल्कुल क्या कर दिया गया? स्प्लिट अपार्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो दो भाई हैं, उनके बीच में शायद कोई बहस हो गई, तो उन्होंने कहा चलो टेबल जो ऑफिस है इसको अलग अलग कर देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? स्प्लिट अपार्ट कर दिया टेबल को ही। तो ये क्या हो गया? उनका ऑफिस अलग अलग हो गया। तो इसे बोला जाता है असेंडर। डिसकनेक्ट, श्रेडेड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो श्रेडेड है इसका मतलब होता है अलग अलग या टुकड़ों में। जैसे कि आई सर्व द फूड इन श्रेडेड प्लेट, मैंने जो खाना है उसको अलग अलग प्लेट में सर्व किया। ठीक है, तो असेंडर का एग्जांपल देखते हैं। द कर्टेन्स हैड बीन ड्रॉन असेंडर। जो कर्टेन्स है उनको कैसा खींचा गया था? अलग अलग तरीके से अलग अलग खींचा गया। मतलब जो स्प्लिट अपार्ट वाले देखे होंगे आपने, जो दो भागों में होते हैं, क्या जो कर्टेन होते हैं, तो आधा इधर खींचा गया, आधा उधर खींचा गया। तो यही बोला जा रहा है, द कर्टेन्स हैड बीन ड्रॉन असेंडर। जो कर्टेन्स थे उनको अलग अलग खींचा गया। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो गए? चॉप्ड हो गया, स्लाइस्ड हो गया, क्या हो गया? टॉर्न हो गया, अपार्ट हो गया, और क्या हो जाएगा? इन पीसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा असेंडर। असेंडर मीन्स अलग अलग। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है सबेटिकल। सबेटिकल मीन्स होता है अवकाश, लीव को बोलते हैं सबेटिकल। सब बातें कल, मतलब आज मतलब छुट्टी लेते हैं, सब बातें कल करेंगे। तो ये इससे भी पता लग रहा होगा, सब बातें कल, सबेटिकल। ईजी है समझना,
ऐसे में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लीव को बोलते हैं, रेस्ट को बोलते हैं, ब्रेक को बोलते हैं सबैटिकल, वैकेशन, रिसेस, ब्रेक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये रिसेस दिख रहा होगा, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, टाइम आउट को बोलते हैं, या शॉर्ट लीव होता है जो थोड़ी देर का रेस्ट होता है, उसे बोला जाता है रिसेस। इसका एग्जांपल देखते हैं। संडे इज अ सबैटिकल डे फॉर एवरीवन। जो संडे है वो सबके लिए क्या होता है, एक रेस्ट का दिन होता है, एक अवकाश का दिन होता है सबके लिए। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, टाइम आउट हो जाएगा, रिस्पाइट हो जाएगा, और क्या होगा, हॉलीडे हो जाएगा, क्लोजर, इंटरवल, इंटरमिशन ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेसेशन, CESSATION, सेसेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठहराव को बोलते हैं, विराम, इसे बोला जाता है सेसेशन। एडजर्न हो जाएगा, एडजर्न मीन्स होता है टालना या मुलतवी करना। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडजर्न द वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट है उसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया या मुलतवी कर दिया, टाल दिया। तो ये भी क्या होता है, एडजर्न मीन्स का एक सिनोनिम है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स होता है आसन या कमिंग। आसन मतलब होता है जो नज़दीक आने वाला है। जब कोई हम ये वैसे जो इमिनेंट है ये नेगेटिव के लिए आता है। जब कोई हार्मफुल चीज़ आने वाली हो तो उसे बोला जाता है इमिनेंट। इमिनेंट प्रॉब्लम, इमिनेंट इवेंट, कुछ ऐसी चीज़ आती हैं जो आने वाली होती हैं, उससे जो दुर्घटना होती है उसे बोला जाता है इमिनेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ऊपर से वो क्या आ रहा है, ये कोई एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी पर टकराने वाला है। तो क्या है, ये इमिनेंट है, बस आने वाला है, टकराने वाला है। तो इसे बोला जाता है इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, दे वार्न दैट एन अटैक इज इमिनेंट। उन्होंने जो है चेतावनी दी थी कि कोई अटैक होने ही वाला है। ठीक है, तो ये होता है इमिनेंट। तो क्या क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, नियर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कमिंग क्लोज, अप्रोचिंग, ऑन द वे, और क्या होगा, फोर्थ कमिंग, आने वाला, लूमिंग, लूमिंग में होता है मंडराना। जब कोई चीज़ जैसे कि ये खतरा क्या हो रहा है, मंडरा रहा है, लूमिंग, तो लूमिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एट हैंड, एट हैंड मीन्स होता है पास, नज़दीक, एट हैंड होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अपकमिंग, ऑन द कार्स, ऑन द होराइजन, ये सब इसके सिनोनिम है। इन द पाइपलाइन, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, इन द पाइपलाइन। जब कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम लाई जाती है, लेकिन बोला जाता है कि ये अभी इन द पाइपलाइन है, अभी लागू करना बाकी है, तो मतलब अब लागू होने वाली है, तो इसे बोला जाता है इन द पाइपलाइन। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसके सिनोनिम। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है बेल आउट। बेल आउट मीन्स होता है सहायता, असिस्टेंस को बोला जाता है बेल आउट। जब किसी की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है उसे बोला जाता है बेल आउट। जैसे गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या किया, बेल आउट किया, उसे पैसे दिए, उसको रेस्क्यू किया उसको दिवालिया होने से, तो इसे बोला जाता है गवर्नमेंट बेल आउट, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सहायता। तो रेस्क्यू, सकर, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। सकर मीन्स भी क्या होता है, सपोर्ट को बोला जाता है सकर, हेल्प को बोला जाता है सकर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माई पेरेंट्स हैड टू बेल मी आउट लास्ट मंथ व्हेन आई डिडंट हैव इनफ मनी टू पे माई रेंट। मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने लास्ट मंथ मेरी सहायता की थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए, इनफ रुपए नहीं थे। ठीक है, जो बेल आउट है इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है जमानती रिहाई। ठीक है, तो एक बेल आउट मीन्स ये भी होता है। तो जो है ये बेल आउट है, इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, AID ऐड, और क्या हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, फोस्टर, असिस्ट, रिलीफ। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मीन्स होता है अनुकूल, फेवरेबल को बोला जाता है कंड्यूसिव।
इधर जो है इमेज में दिख रहा होगा, ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं मोदी जी को कि ये कंड्यूसिव टाइम है ट्रेड के लिए, ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए। दिस इज अ कंड्यूसिव टाइम टू इन्हेंस ट्रेड। तो ये होता है कंड्यूसिव। अपॉर्च्यून, प्रोपिशियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये अपॉर्च्यून है इसका मतलब होता है उपयुक्त। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस मीन्स क्या होता है, अनुकूल या उपयुक्त को बोला जाता है प्रोपिशियस। जैसे दिस इज नॉट द प्रोपिशियस टाइम टू ग्रो वीट, ये जो है उपयुक्त समय नहीं है या अनुकूल समय नहीं है वीट को उगाने का। वीट मतलब गेहूं को उगाने का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ। एक जो अच्छी बैलेंस्ड डाइट होती है ये जो है अनुकूल होती है गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, फेवरेबल हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूटरी, टाइमली, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक मीन्स होता है अनदेखी करना, इग्नोर करने को बोला जाता है ओवरलुक। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसने क्या कर दिया, ये ओवरलुक कर दिया, अनदेखी कर दिया, इग्नोर कर दिया। नीचे रस्सी है और वो उसको टच करते हुए आगे निकल गया, अब वो डेफिनेटली गिरेगा नीचे, ठीक है। तो ये होता है ओवरलुक। कंडोन, नेगलेक्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये कंडोन है इसका मतलब क्या होता है, अनदेखी करना, जैसे या नज़रअंदाज करना। द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी इलिसिट बिहेवियर। जो कॉलेज है वो किसी भी प्रकार के इलिसिट बिहेवियर होता है गंदा बिहेवियर, किसी भी प्रकार के बेकार बिहेवियर को नज़रअंदाज नहीं करेगी, ठीक है, या नहीं करेगा। तो ये होता है कंडोन। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी डिसाइडेड टू ओवरलुक हिज मिस्टेक। हमने डिसाइड किया उसके मिस्टेक को, उसकी गलती को अनदेखा करने का, नज़रअंदाज करने का, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे इसका सिनोनिम, फॉरगेट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, पास ओवर हो जाएगा, और फेल टू नोटिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्लिप अप ऑन हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, अनदेखा करने को बोला जाता है स्लिप अप ऑन। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हैकल। हैकल मीन्स होता है टोका टाकी करना, टोका टाकी करना, इंटरप्ट करना। जब कोई बात कर रहे हो या कोई डिस्कशन कर रहा हो उस टाइम पे उसको बीच में टोकने को बोला जाता है हैकल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या कर रही है, हैकल कर रही है, इंटरप्ट कर रही है। तो जेयर, हाउंड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हाउंड मीन्स होता है वैसे शिकारी कुत्ते को बोला जाता है हाउंड, लेकिन जब किसी को ऐसे परेशान किया जाता है तो इसे भी बोला जाता है हाउंड। जेयर, जेयर मीन्स होता है किसी का मौका करना, चुटकी लेना, या किसी की खिल्ली उड़ाना, इसे ये होता है जेयर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी वेंट टू हैकल एट देयर मीटिंग्स। वो उनके मीटिंग में किस लिए गई, उनको रोकने के लिए, उनको टोका टकी करने के लिए, या उनको परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, साउट डाउन हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। डिसरप्ट मीन्स होता है किसी को उसमें व्यवधान डालने को बोला जाता है डिसरप्ट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टोंट हो जाएगा, पेस्टर हो जाएगा, पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना। और क्या हो जाएगा, बू हो जाएगा, बू मीन्स BOO, बू, बू मीन्स होता है किसी को धिक्कारना, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। रुकावट या बाधा को बोला जाता है स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ ट्रबल और डिफ़िकल्टी, जब किसी कार्य में कोई ट्रबल आए या डिफ़िकल्टी आए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लैक ऑफ फंड्स इज अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द प्रोजेक्ट। जो लैक ऑफ फंड्स है, फंड की जो कमी है, वो एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक है, एक मेजर रुकावट है टू द प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो अगली फ्रेज है पुट ऑन द बैक बर्नर। इसका मतलब होता है इग्नोर, नॉट डिस्कस्ड सून। मतलब जैसे कि मीनिंग से पता लग रहा है, पुट ऑन द बैक बर्नर मतलब किसी चीज़ को पीछे वाले बर्नर पे रखना। मतलब क्या है कि उसको मुलतवी कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अभी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, इसे बोला जाता है पुट ऑन द बैक बर्नर।
एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वी विल हैव टू पुट ऑन दिस ऑन द बैक बर्नर फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए हमें यह क्या है, मुलतवी करना पड़ेगा या फिर इसे टालना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है एनीथिंग बट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित रूप से तो नहीं है, मतलब ये तो डेफिनेट है कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और आप बोलो कि वो बहुत ही सच्चा है, तो आप बोलोगे कि वो कुछ भी हो सकता है, ही कैन बी एनीथिंग बट ट्रू। मतलब वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो ट्रू नहीं, सच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, अनफॉर्चुनेटली आवर होस्ट वर एनीथिंग बट फ्रेंडली। दुर्भाग्य से हमारा जो बॉस है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन फ्रेंडली नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है एनीथिंग बट। अगली फ्रेज है क्राउ अबाउट। क्राउ अबाउट मीन्स होता है जब कोई अपनी बारे में बात कर रहा होता है, अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है, उसे बोला जाता है क्राउ अबाउट। ब्रैग, ब्रैग मीन्स डींग हाँकने को बोला जाता है ब्रैग। ठीक है, जब कोई अपने बारे में डींग हाँक रहा हो कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ भी बात होगी तो वो अपने आप को लेके आ जाएगा, मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं तो ऐसा था, तो इसे बोला जाता है क्राउ अबाउट। टू टॉक इन अ प्राउड एंड एनोइंग वे अबाउट समथिंग यू हैव डन, इसे बोला जाता है क्राउ अबाउट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही इज़ ऑलवेज क्रोइंग अबाउट हिज लेटेस्ट ट्राइम्फ। वो हमेशा अपनी जो लेटेस्ट ट्राइम्फ है, विजय है, उसके बारे में डींग हाँकते रहता है या उसी के बारे में बात करते रहता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब द चैनल।